Dimple, today I am going to teach you biomolecules, right? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में फर्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन्स, देन नेक्स्ट टॉपिक इज एंजाइम्स, next is vitamins, and the last is nucleic acids, right? तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, राइट? बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बिल्डअप करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स आर द complex, lifeless, organic substances which are required for the growth of maintenance of the living organisms, right? Required for the growth and maintenance of the living organisms. एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में? एग्जाम्पल्स हो गए आपके जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, राइट? प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब हमारे क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है विच आर रिक्वायर्ड, राइट? फैट्स, विटामिन्स, these are the biomolecules, right? बायोमोलिक्यूल्स के बाद हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कुछ यूनिट्स देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ऑन हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो हाइड्रोलिसिस पे कुछ यूनिट्स रहते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास इनके ना कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे ग्लूकोज का कुछ एक फॉर्मूला होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, फिर फ्रक्टोज का होगा। तो हमारे पास ना ऐसे ही ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो H12O6 ग्लूकोज का। लेकिन अब मतलब जनरल फॉर्मूला ये है CXH2OY। अगर ये इसमें फिट हो रहा है, C ये फिट हो रहा है X की पावर 6, H मतलब H जो है वो डबल होगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन 6, ठीक है? तो ग्लूकोज जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड, जो कि क्या होता है CH3COH। ये क्या है? एसिटिक एसिड। ये क्या है? इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। देखो कार्बन 2 है, C2, H4, तो यहाँ पर आएगा 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर आएगा 2, फिट हो गया। लेकिन ये फिट तो हो गया, लेकिन हमारा एसिटिक एसिड कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले इसकी हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स में फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ना दो बेसिस पे होते हैं। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस,
कि हाइड्रोलिसिस की तरफ इसका बिहेवियर कैसा है जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप आता है वो आता है मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। एक बार हाइड्रोलिसिस होने के बाद उन कार्बोहाइड्रेट्स की दोबारा से वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हो गए आपके ग्लूकोज, राइबोज, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। मोनोसेकेराइड्स के बाद आता है सेकेंड टाइप ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड्स कौन से होते हैं? जो हाइड्रोलिसिस पे हमें 2 to 10 यूनिट्स देते हैं मोनोसेकेराइड्स की। जब हम ओलिगोसेकेराइड्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दैट विल गिव 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट, राइट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सुक्रोज एंड लैक्टोज, राइट। जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे हमारे 2 to 10 यूनिट्स मोनोसेकेराइड्स प्रोड्यूस होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने दो पढ़े, मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स। थर्ड होता है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? जब हाइड्रोलिसिस पे वो देते हैं यूनिट्स मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स, ठीक है। जब 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स देंगे तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। इसके जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ग्लाइकोजन, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ Fehling solution and Tollens reagent. Tollens reagent, right? तो अब Fehling solution और Tollens reagent क्या करते हैं? ये दोनों हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि उसके अंदर केटोनिक फंक्शनल ग्रुप है या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ Fehling solution दो टाइप्स के होते हैं क्लासिफिकेशन। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर्स और नेक्स्ट होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस कर देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को भी और टॉलेंस रिएजेंट को भी, दैट आर नॉन एज रिड्यूसिंग शुगर्स, राइट। इसका एग्जांपल है लैक्टोज और वी कैन से माल्टोज, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होंगे? जो कार्बोहाइड्रेट्स डोंट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे ऑब्वियसली। इसका एग्जांपल हो गया आपका सुक्रोज एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो ये हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स के, राइट। ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट सब टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया मोनोसेकेराइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल ग्लूकोज या राइबोज। तो मोनोसेकेराइड्स में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, अगर मोनोसेकेराइड्स है कोई, अब वो कंटेन कर रहा है, कंटेन्स एन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कंटेन कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे एल्डोज,
राइट, और एंड इफ इट कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप, कीटोन्स कंटेन कर रहा है कीटोनिक ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे कीटोज, राइट। यहाँ इसकी एक टेबल है, देखो कार्बन एटम्स है हमारे पास 3 4 5 6 7, अगर 3 है तो उसका जनरल टर्म क्या होगा, ट्राइओज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज और 7 है तो हेप्टोज, ठीक है। अगर वो मान लो एल्डिहाइड है तो उसका नाम क्या होगा, एल्डोस, राइट, इसे हम एल्डोस बोलते हैं ना, तो एल्डोस, ट्राई एल्डोस, ठीक है। ऐसे ही टेट्रा एल्डोस, सोन, ठीक है। अगर हमारे पास कीटोन्स है तो उसका क्या होगा, कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, ठीक है, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस एंड कीटो हेप्टोस, ठीक है। ऐसे ही इसमें इट्स ओके। इसमें अगर हमारे पास वो कंटेन करेगा एल्डिहाइड तो हम उसे बोलेंगे एल्डो, एल्डोज या कीटोज, एल्डो भी बोल सकते हैं, और इसमें कीटो बोलेंगे, राइट। कीटो ग्रुप है और ये एल्डो ग्रुप है, तो जनरल टर्म इसकी ये हो गई, कार्बन एटम्स अगर हमारे पास 3 है तो ट्राइओज, अगर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करेगा तो वो होगा एल्डो, it is aldo triose, right, is aldo tetrose, aldo pentose, then aldo hexose, then aldo हेप्टोस, राइट। और अगर कीटोन ग्रुप होगा उसके अंदर तो वो कंटेन करेगा एक कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, देन कीटो हेक्सोस एंड देन कीटो हेप्टोस, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास मोनोसेकेराइड्स, कंप्लीट हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स में जो थर्ड सब टॉपिक है वो है हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, राइट। ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है नेचर में फ्रीली, और हमारे पास ये स्वीट फ्रूट्स या फिर हनी में होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है हनी या फिर स्वीट फ्रूट्स में। अब जो C6 ग्लूकोज है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन कैसे होती है ग्लूकोज की, ठीक है। फर्स्ट जो इसकी प्रिपरेशन होती है वो होती है सुक्रोज से, फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है। C12H22O11, ये फॉर्मूला है सुक्रोज का। जब हम इसे H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो हमारे एक तो बनेगा ग्लूकोज
और दूसरा बनेगा फ्रक्टोज। दो बनेंगे हमारे पास कंपाउंड्स। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम फॉर्मूला होता है, राइट। तो जब सुक्रोज से इसकी ऐसे प्रिपरेशन होती है जब हम उसे हीट करते हैं लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक H2SO4 के साथ। सेकेंड होता है फ्रॉम स्टार्च, इसकी प्रिपरेशन। स्टार्च में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टार्च की। राइट, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं जब हम C6H10O5, ठीक है, N टाइम्स प्लस NH2O, तो दैट विल गिव यू NC6H12O6। ये ग्लूकोज है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है 393 केल्विन और जो प्रेशर रखना चाहिए वो होता है 2 to 3 एटमॉस्फेयर, राइट। ये हो गई फ्रॉम स्टार्च। दो तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, अब प्रिपरेशन के बाद क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लूकोज का, ये स्ट्रक्चर होता है इसका CHOH 4 टाइम्स देन CH2OH, राइट। यू कैन सी कि यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स है, H12 है और ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ रिएक्शंस आती है, इसकी प्रॉपर्टीज वी कैन से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी रिएक्शन विद HI। जब हम ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, CHOH 4 टाइम्स 4 एंड CH2OH, ठीक है। हमने इसे हीट किया, HI के साथ हमने इसको हीट किया तो हमारे पास ये बन गया। ओके, जब हमने इसे HI के साथ हीट किया तो हमारे पास बना CH3, CH2 4 एंड CH3। ये है N-हेक्सेन। तो ये क्या सजेस्ट करता है, जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट कराते हैं HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो वो N-हेक्सेन प्रोड्यूस करता है। तो N-हेक्सेन का मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज है ना वो एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, लीनियर है, राइट। सेकेंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद NH2OH एंड HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड एंड दिस इज हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है। तो जब हमारे पास ये है, मान लीजिए ये हमारे पास ग्लूकोज है CHOH CH2OH, ठीक है। हमने सबसे पहले इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, ठीक है। तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, C। ये H2 यहाँ से जाएगा और O यहाँ से जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो क्या बचा CHOH, ये सेम है हमारा CH2OH, ऊपर क्या हुआ CHNOH, यही बच गया NOH, ये बन गया, ठीक है। इसका नेम होता है ऑक्साइन, ठीक है। और जब हम इसे HCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CHOH CH2OH
दिस इज COH, CN और OH, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा H, तो ये बन गया CHOH, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो होता है साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या शो करता है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन और HCN के साथ, साइनाइड के साथ, तो ये क्या शो करता है कि हमारा जो ग्लूकोज है ना वो कंटेन करता है कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट, ग्रुप। इट इंडिकेट्स कि जो ग्लूकोज है वो कंटेन करता है कार्बोनिल ग्रुप इस रिएक्शन से। ठीक है, दो हमने रिएक्शन पढ़ी। थर्ड है, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जब हम इसकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखो CHO, CHOH, 4CH2OH, ये है हमारे पास ग्लूकोज। इसको हमने रिएक्ट कराया ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब हमने इसे रिएक्ट कराया तो ये ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट करेगा। क्या बनेगा, देखो CHOH4, यहाँ पर आ जाएगा COOH, दैट इज CH2OH, ठीक है, ये बन गया। ये क्या शो करती है रिएक्शन की, एल्डिहाइड जो हमारा ऑक्सीडेशन करते हैं हम इसके साथ, तो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो एक एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, राइट। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब हम ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, देखो ये है हमारा ग्लूकोज, जब हम इसे ये है ऑक्सीडेशन या वी कैन से रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जब हम इसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड होता है हमारे पास CH3CO का ट्वाइस O, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा CHO4 CH2O एंड CHO। ये जो AC है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास CH3CO ग्रुप, ठीक है। ये बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया। और ये रिएक्शन क्या शो करती है कि जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के बाद साथ, तो ये प्रोड्यूस करता है पेंटा एसीटेट, ये पेंटा एसीटेट है हमारा, ठीक है। पेंटा एसीटेट का मतलब इसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो ये शो करता है कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है ग्लूकोज की वो ये है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है।
जब हम ग्लूकोज या फिर ग्लूकोनिक एसिड को भी रिएक्ट कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो वो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप शो करेगा। देखो कैसे, ये है हमारे पास CHO4 CH2OH, ये है हमारे पास ग्लूकोज है राइट, और ये है हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड COOH CHOH एंड CH2OH, ठीक है, ये है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, COOH CHOH4 एंड COOH, राइट। तो इसे हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड, सैकराइड एसिड भी बोलते हैं इसे, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो ग्रुप है ना COH के, इसलिए ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड को रिएक्ट करने के बाद HNO3 के साथ दोनों प्रोड्यूस करते हैं सैकराइड एसिड।